नमस्कार आप सभी को। ये जो वीडियो है ये ट्रांजिट के ऊपर है, गोचर के ऊपर है, मंगल के, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोचर है 2024 और 25 का मंगल का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मंगल के शनि के साथ और राहु के साथ बनने जा रहे हैं। और मंगल यहाँ पर नीच का पोजीशन में आ जाएंगे, डेबिलेटेड हो जाएंगे कैंसर राशि में, और बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इस पे मतलब ये भी दो पार्ट में बनेगा, लेकिन इस पूरे वीडियो में मैं सारे असेंडेंट्स को बात करूंगी, सारे लग्नों के ऊपर बात करूंगी, मंगल के ऊपर। तो चलिए इस गोचर को हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्या ऐसी रेमेडीज़ करके हम जो भी मैलेफिक इम्पैक्ट है मंगल के उसको कहीं ना कहीं हम बैलेंस कर पाएँ, और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो सबकी लाइफ में आएंगे ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल का जो कैंसर राशि में जो गोचर होने जा रहा है वो 20 दिसंबर को होगा, और 7 दिसंबर तक मंगल कैंसर राशि में मतलब स्ट्रेट मोशन में चलेंगे। 7 दिसंबर को मंगल जो है वो वक्री हो जाएंगे, और 21 जनवरी को वो मिथुन राशि में वक्री होके पहुंच जाएंगे। उसके बाद में वापस प्रोग्रेसिव होंगे वो 24 तारीख को। फिर उसके बाद में वापस वो कर्क राशि में आएंगे अप्रैल, और वहाँ पे रहेंगे जून, 7 जून 2025 तक। ये सारी डेट्स आपको स्टार्टिंग में या आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, उनका रेट्रोग्रेशन, उनका स्ट्रेट पोजीशन, मोशन जो भी है, ठीक है। ये काफ़ी लंबा गोचर होने वाला है मंगल का, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये काफ़ी लंबे समय तक मतलब मई जून तक मंगल मिथुन और कर्क राशि में अपना अप एंड डाउन करके और ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है, मंगल और राहु का भी ट्राइनल कनेक्शन बन रहा है, मतलब त्रिकोण का संबंध बन रहा है, क्योंकि राहु इस वक्त मीन राशि में है, वाटरी साइन में है, और मंगल भी कर्क राशि में आ जाएंगे जो कि वाटरी साइन है। तो पहली बात तो ये इनका त्रिकोण का संबंध हो गया। उसके बाद में शनि और मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है, मतलब शनि और मंगल एक दूसरे से 6-8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, ये दो जो पोजीशन है शनि मंगल षडाष्टक योग में। यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि शनि आपके प्रोफेशन को दिखाता है और मंगल आपका मतलब एक उस काम को करने का जो पैशन होता है, जो आपकी ज़ील होती है, जो एक आपके अंदर एक पॉजिटिव एग्रेशन होता है किसी भी काम को करने का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टर्बिंग होगा, थोड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि षडाष्टक योग बन रहा है। यहाँ पे आपका जो भी लोग टेक्निकल लाइन के अंदर है, फील्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब आर्मी के अंदर है, पुलिस के अंदर है, सर्जरीज कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, क्रिटिकल केयर के अंदर काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस जो लोग चलाते हैं, फायर रिलेटेड जो भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, वास्तु के अंदर काम कर रहे हैं, लैंड रिलेटेड कोई भी चीज़ों के अंदर हैं, प्रॉपर्टी हो गई, बिल्डिंग लाइन हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, ऐसी जितनी भी चीज़ें जो मंगल को दिखाती है, वो यहाँ पे जो लोग होंगे उस एरिया के अंदर, वो बड़े ही इम्पल्सिव बिहेवियर के जैसे काम करेंगे, और कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो हमेशा इस टाइम पे सर चढ़ के बोल सकता है, और थोड़ा इरिटेशन रहेगा, थोड़ा झगड़े वाला कॉम्बिनेशन है। तो इस टाइम को बहुत ही अपने गुस्से को, अपने एंगर को, क्योंकि मंगल एंगर है, गुस्सा है, कट्स है, चोट लगना है, लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारी चीज़ों को मंगल, डिस्प्यूट्स का भी कारक है, फाइटिंग का कारक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात कहूँगी इस गोचर की, वो अपने एंगर को कंट्रोल में रखना है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि यहाँ पे शनि मंगल सडन एक्सीडेंट्स के भी योग बनाएंगे। तो गाड़ी संभल के चलाएं, धीरे चलाएं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर ड्राइविंग के वक्त नहीं करनी है। चलिए अब हम लग्न वाइज बात करते हैं। सबसे पहला है मेष लगन। जिनका मेष लगन है उनका मंगल जो है वो 4th हाउस में से गोचर करेगा। चौथा घर जो है वो मदर, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर का एनवायरनमेंट, आपका पीस, ये सभी चीज़ों को दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेष लगन वालों के लिए, वो उनका मेंटल पीस उनके 4th हाउस से देखा जाता है। इवन मतलब मेंटल पीस ही 4th हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ पे मंगल आ रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप थोड़े से इरिटेटेड फील करेंगे अपने होमली एनवायरनमेंट के अंदर। घर के अंदर इरिटेशन होगी, आपके अंदर एक उत्साह तो रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड आप रहेंगे, लेकिन आपको कुछ एरिया नहीं मिलेगा कि आपको वो अपनी एनर्जी को डाइल्यूट कहाँ करना है, मतलब कि निकालनी कहाँ है वो एनर्जी। एनर्जी बहुत है, मंगल की एनर्जी आप में भरपूर है,
लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, वो एक वाटरी साइन में आ गया, मतलब एक फायरी प्लैनेट एक वाटरी में, तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स का जो तालमेल है वो सही तरीके से नहीं बैठता, तो ये डिस्टर्ब एनर्जी क्रिएट हो जाती है, ये एनर्जी बैलेंसिंग नहीं है। इसके लिए मतलब स्पेशल रेमेडीज़ हमें करनी चाहिए, और मंगल की रेमेडीज़ मैं आपको एंड में बताऊंगी कि क्या हम करके इस चीज़ों को हम बैलेंस कर सके, जो एनर्जी का इम्बैलेंस इस गोचर के अंदर हो रहा है। तो 4th हाउस में स्पेशली इन लोगों के साथ में इनका पीस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहने वाला है। और इन क्यों रहेगा, क्योंकि इनके पास में कुछ सोर्स नहीं रहेगा मंगल की एनर्जी को निकालने का। तो जितना हो सके ये अगर गार्डनिंग अपने घर में करें, कुछ ना कुछ घर के अंदर टेक्निकल चीज़ें अगर ख़राब हो रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी है इनको, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। ऑल्दो घर के अंदर जो इनका एनवायरनमेंट रहेगा वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट रहेगा, बड़ा ही फायरी रहेगा। घर के अंदर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस मेजरली मेष लगन वालों के डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, क्योंकि राहु का भी, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। ये भी हो सकता है कि आप घर के अंदर कुछ सोलर पैनल लगवाना चालू कर दें, कुछ सोलर एनर्जी के बारे में आप डिस्कस करना चालू कर दें, घर पे कहाँ पर लगाएं इसको डिस्कस करें, टेक्निकल तरीके से आप इन चीज़ों को डिस्कस करें। कुछ बड़ा, कुछ लाइट का प्रोजेक्ट आप घर के अंदर कुछ चेंजेस कराएं, कुछ पुराने वायर्स, आपके पुराना कोई कनेक्शन, बिजली, ये सभी चीज़ों को दिखा रहा है। अब इसमें दोनों बातें हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, कि हो सकता है यहाँ पे कुछ आपको इलेक्ट्रिक जितने भी आपके अप्लाइंसेस होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या फिर आप कुछ नए खरीद कर लेकर आएँ, या तो पुराने कुछ ख़राब हो जाए, उसमें कुछ बर्स्ट हो जाए, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ जाए, या फिर आप पुराने को डिस्कार्ड करके यहाँ पर नया खरीदने की सोचें और घर के अंदर ऐसी चीज़ों को आप लेकर आएँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, नहीं तो आपके घर का पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होएगा, इसका ध्यान रखना है। चलिए दूसरे लगन की बात करते हैं, कर्क लगन की बात करते हैं, सॉरी वृष लगन की बात करते हैं, टॉरस लगन की। टॉरस लगन वालों का जो मंगल का गोचर है वो उनके 3rd हाउस से होगा। तीसरा घर जो है वो सभी को पता है आपके पराक्रम का है। ऑल्दो तीसरे घर के अंदर मंगल बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल नीच के होने जा रहे हैं, तो आपकी इच्छा तो बहुत कुछ करने को करेगी कि मैं अपने पराक्रम से बहुत चीज़ें, अपनी चीज़ों को सेट कर दूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं सेटल डाउन कर दूँ जो भी 3rd हाउस से रिलेटेड है। अगर कुछ डिस्प्यूट्स पुराने आपके चल रहे हैं आपके नेबर्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ में, तो यहाँ पर वो डिस्प्यूट सॉल्व मतलब होने के बजाय आप ऐसा कुछ वाणी अपनी यूज़ या अपना कुछ ऐसा आप कम्युनिकेशन कर देंगे कि वो डिस्टर्ब एनर्जी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे यही बोलने चाहूँगी वृष लगन वालों के लिए स्पेशली, कि आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, स्पेशली अपने सिबलिंग्स और अपने नेबर्स के साथ में, क्योंकि यहाँ पे उनके साथ में आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं आपके कम्युनिकेशन के कारण, आपके कुछ बोल देने के कारण, तो इसका ध्यान रखें। और दूसरी बात, अगर आप कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, आपका काम ऐसा है कि ट्रैवल बहुत है, तो ट्रैवल में आप बहुत ही एक तो अलर्ट रहें, और अगर आप ड्राइव खुद करते हैं या आप गाड़ी से उधर बहुत जाते हैं तो आराम से चलाएं, क्योंकि फिर से यहाँ पे षडाष्टक योग बन रहा है शनि मंगल का। तो यहाँ पे अपनी ट्रैवलिंग के टाइम पे गाड़ी का, वाहन का स्पेशल ध्यान रखें, रैश होके गाड़ी ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करनी है इस टाइम पर। हो सकता है आपकी बहुत सारी ऐसे कुछ पिलग्रिमेज यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हो जाएं, जैसे कि नीम करौली बाबा आप हो सकता है चले जाएं, उत्तराखंड चल जाएं, पहाड़ों वाली जगहों पे चले जाएं, कुछ हनुमान मंदिर, प्राचीन मंदिरों में आपका जाना यहाँ पे रहे, गंगा स्नान आप इस टाइम पे कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपका कुछ ना कुछ प्रोग्राम बन जाएगा और आप वहाँ पर चले जाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे सडननेस को दिखाता है, अचानक इवेंट होना, सडन तरीके से होना, तो आप यहाँ पे एक्टिव रहेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर भी। लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी इम्बैलेंस है, तो आपकी एनर्जी, आपका मन तो बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन आपको उसको अचीव करने में, वहाँ जाने में, उसको, उस यात्रा को पूरी कंप्लीट करने में थोड़ा सा आलस या थोड़ा सा मतलब आप स्लो उसमें आ सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं। तो आपको स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी भाषा का, अपनी राइटिंग का, लोगों के साथ में बातचीत का, पड़ोसियों के साथ में रिश्तों को बहुत ही सोच समझ के और पहले आराम से, वहाँ पे आपको एग्रेशन, कोई भी गुस्सा, इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन ये टाइम बहुत अच्छा है धार्मिक जगहों पे जाने का, जो कि प्राचीन है, जो कि पहाड़ों पे कहीं ना कहीं स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है ये उनके सेकंड हाउस से हो रहा है। मिथुन लग्न वालों के लिए सेकंड हाउस, इन लोगों के लिए भी ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन लोगों के लिए तो ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी मंगल की महादशा चल रही है या चंद्रमा की महादशा चल रही है, क्योंकि चंद्रमा की राशि में जो मंगल हैं वो नीच के हो रहे हैं। ऑल्दो इसका इम्पैक्ट वैसे सब पे रहने वाला है, क्योंकि ये मंगल का गोचर बहुत लंबा है, इसीलिए मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना रही हूँ, और इस पर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी, गोचर के ऊपर बनाऊंगी, और उसकी कुछ स्पेशल रेमेडीज पे भी मैं ये एक वीडियो नेक्स्ट बनाने वाली हूँ। तो मिथुन लग्न वालों के लिए सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस आपकी वाणी, आपकी फाइनेंस, आपकी स्पीच, आपके खाने का तरीका, आपका घर के अंदर जो आपका जो एक एनवायरनमेंट होता है, फैमिली के साथ में जो कम्युनिकेशन आपका होता है, आपके एसेट्स, बहुत सारी चीज़ों को सेकंड हाउस दिखाता है, आपकी स्टेबिलिटी को भी दिखाता है सेकंड हाउस। तो यहाँ पर मंगल नीच के हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली के साथ में अपनी वाणी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मंगल एग्रेशन और मतलब हार्श चीज़ों को दिखाता है। बहुत ही मुंहफट तरीके से वो लोग बातचीत कर लेते हैं जिनका मंगल का कनेक्शन सेकंड हाउस से बन जाता है। बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से, बहुत ही ब्लंट तरीके से ये लोग बात करते हैं। तो अपनी स्पीच का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वाणी खराब होने की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने धन का नुकसान कर लेंगे। तो अपने फैमिली वालों के साथ में, जिनसे आपको पैसे लेने हैं, जिनको आपको पैसे देने हैं, उनके साथ में बहुत ही तसल्ली के साथ में सोच समझ के अपने शब्दों का चयन करिए। गुस्सा बिल्कुल नहीं दिखाना है। मंगल की गुस्से को अगर शांत करना है या उसको कंट्रोल करना है, तो सबसे बेस्ट अगर रेमेडी बताऊं तो हनुमान चालीसा डेली आप रिसाइट करना चालू कर दीजिए, और डेली फिजिकल एक्सरसाइज, पसीना बहना, स्वेटिंग होना मंगल की सबसे पावरफुल रेमेडी है, क्योंकि मंगल बहुत ही एक एनर्जी वाला प्लैनेट है। जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पसीना बहेगा, तो मंगल की सारी एनर्जी कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगी, काम डाउन हो जाएगी, नहीं तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं गलत तरीके से फिर निकलती है, और मंगल फिर गलत तरीके से लड़ाई झगड़े ही करवाता है। तो सेकंड हाउस में आपका गोचर हो रहा है, और तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अपनी सबसे पहले अपनी स्पीच का, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आपको मतलब कुछ ऐसा आपको थॉट आ जाए, कुछ ऐसे, क्योंकि कर्क राशि है, यहाँ पे कर्क राशि इमोशंस को है और ट्रिगर कर रहा है यहाँ पे मंगल, ठीक है। तो आपके इस पूरे गोचर में है ना, सब लोगों के साथ में उनके इमोशंस बार बार ट्रिगर होने वाले हैं, हमको उसी को ही बैलेंस करना है, सब कोई भी लग्न हो जाए से, क्योंकि कैंसर साइन इमोशंस की है। मंगल यहाँ पे ट्रिगर करेगा आपके इमोशंस को, डायरेक्ट हर्ट करेगा, इमोशनली हर आदमी अनसेटल रहेगा, और फिर उसका गुस्सा है वो कहीं ना कहीं बर्स्ट होगा। वो डिपेंड करता है लग्न के ऊपर और किस हाउस से कर रहा है, लेकिन मोटा मोटी अगर हम इसको क्रिप्स करें तो यही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, उसको बर्स्ट नहीं होने देना है। और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मंगल का मतलब आप हनुमान जी की साधना बहुत पावरफुल रेमेडी है इस पूरे गोचर के लिए। आप सिंपल आप मूलाधार चक्र का प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, आप इसका मेडिटेशन चालू कर दीजिए, आप हनुमान चालीसा चालू कर दीजिए, आप हनुमान मंदिर जाना चालू कर दीजिए। हनुमान जी के वहाँ पर आप पताशे वाइट कलर के, क्योंकि वो चंद्रमा को दिखाते हैं। अगर मंगल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तो आप पताशे मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन आप किसी भी प्राचीन हनुमान मंदिर होना चाहिए, वहाँ पे आप चढ़ाना चालू कर दीजिए। प्राचीन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्राचीन मंदिरों की एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है, उसकी जो एनर्जी आप लेकर आते हैं ना, वो मतलब वो एक्चुअल में बहुत पावरफुली हमारे जीवन के अंदर काम करती है। हाँ, सिर्फ जाने से ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती, तो हो सके तो प्राचीन मंदिरों में आप जाना चालू करिए। हनुमान जी के, काले हनुमान जी का मंदिर आप अगर आपके आसपास में हो तो वो भी इस टाइम पे बहुत पावरफुल रेमेडी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क लगन वालों का जो मंगल का गोचर है उनके लग्न के ऊपर ही है। उनका बहुत इच्छा होगी कि हम एनर्जेटिक रहें, हम एक्सरसाइज करें, हम जिम करें, अपने आप को फिट रखें, लेकिन फिर उनके इमोशंस उनको ट्रिगर करेंगे। कभी तो इमोशनली उनका मूड अच्छा हुआ तो वो एक्सरसाइज कर लेंगे, इमोशनली अगर मूड अच्छा नहीं हुआ तो वो उस दिन ड्रॉप आउट कर देंगे, छोड़ देंगे कि ठीक है आज मन अच्छा नहीं है, मूड अच्छा नहीं है, क्योंकि कर्क लगन वाले अपने मूड पे चलते हैं और उनके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हर्ट मतलब ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ पे मंगल है तो सबसे ज़्यादा फिजिकली उनके मूड स्विंग्स होंगे कि ठीक है आज सुबह जल्दी उठ गए, कल लेट से उठ गए, कभी जिम चले गए, कभी नहीं गए, कभी कुछ कर लिया, कभी एकदम एंगर इश्यूज़ हैं, कभी एकदम नहीं है, कभी एकदम डल है। तो यहाँ पे उनके फिजिकली इमोशंस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स होने वाले हैं।
हैं। तो मंगल की जो भी मैंने रेमेडीज़ अभी आपके साथ में डिस्कस करी हैं, आप उन सभी चीज़ों को करिए, क्योंकि लग्न के अंदर मंगल नीच का हो रहा है। आप ही फिजिकली, मेंटली, और लग्न क्योंकि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सभी चीज़ों को दिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लग्न आपका। और लग्न पे से कोई भी गोचर अगर ऐसे फायरी प्लैनेट्स करते हैं तो उनका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा मंगल की एनर्जी कंट्रोल करने वाली यहाँ पर बात है। चलिए सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन का जो मंगल का गोचर है वो उनके 12वें घर से हो रहा है। 12वें घर में ये जो गोचर है उनकी नींद को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इमोशनली वो लोग कनेक्ट हो और कहीं ना कहीं मेडिटेशन चालू कर दें, लेकिन उनके इमोशंस की वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। उनके माइंड में कोई एक थॉट आ जाएगा जो उनको पूरी रात जगाएगा। ऐसा क्यों हुआ था, उस टाइम पे ऐसा हुआ था, उसने ऐसे बोला था, या कोई प्रॉपर्टी की मेरी ऐसी बात थी, प्रॉपर्टी की कोई मेरी ऐसी डील थी, फैमिली में अंदर प्रॉपर्टी का वो इशू था, ब्रदर, क्योंकि मंगल ब्रदर भी हैं आपके, फाइट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन। तो आप कोई ना कोई ऐसा थॉट रात के टाइम पे जरूर आपके दिमाग में आ जाएगा जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे तो आपको रात को भी मेडिटेशन करके आप सोइए, ताकि आप काम रहें, आप रिलैक्स रहें, आप इमोशनली सेटल रहें, क्योंकि मंगल यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकता है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में भी नहीं सोचें, क्योंकि इस वक्त आप इमोशंस में पड़ के कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे जो कि आपके लिए गलत हो सकता है। तो इमोशनली किसी की बातों में आके कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे ही जिनका मिथुन लग्न है, जिनका सेकंड हाउस में मंगल गोचर करेगा, वो भी इमोशंस में आके कोई भी एसेट्स, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, उनके लिए भी जरूरी है। इसी तरीके से सिंह लगन वालों के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो मैंने रेमेडीज आपको बताई, हनुमान इन लोगों के लिए भी हनुमान जी का, अगर ये लोग बड़ी मतलब डीप मेडिटेशन में जाएं अगर ये, और यहाँ पे अगर ये अपना उस तत्व को अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव करें अपने ध्यान साधनाओं को, तो ये टाइम इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फिनोमिनल हो सकता है। इनको बहुत सारे ऐसे इमोशनल कनेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से जो भी पुराना जो गार्बेज था, जिसकी वजह से भी इनको काफ़ी सारे स्लीप डिसऑर्डर्स थे, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मंगल 12वें घर में है, मतलब कर्क राशि में 12वें घर में बैठा हुआ है, मैंने बहुत सारे लोगों को रेमेडीज़ दी है कि आप अपने मंगल को यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी करके नहीं, आप यहाँ पर मंगल को ध्यान करके बैलेंस करें। और हनुमान जी की जो एक है ना, बिल्कुल फुल कमिटमेंट, क्योंकि वाटरी साइन है, कमिटमेंट का साइन है, डीप इमोशंस का साइन है, साधनाओं का साइन है, अंदर घुसने का साइन है, बहुत मतलब पावरफुल होता है वाटर साइन। मंगल जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप इसको एक्टिवली अच्छा प्ले कराना चाहते हैं तो लंबी साधनाएं यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मंगल के दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कन्या लगन वालों के लिए। कन्या लगन वालों के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है, ये उनका 11वें भाव में होने जा रहा है। 11वां घर जो है वो आपका फ्रेंड सर्किल है, आपका नेटवर्क सर्किल है, सोशल सर्किल है, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपके गेन्स हैं, आपके प्रॉफिट्स हैं, आपकी डेली की इनकम भी है, आपकी बहुत सारी इच्छाओं का भाव है वो। और मंगल यहाँ पे जा रहा है तो कन्या लग्न वालों की जो है डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन वो इच्छाएँ भी जो होगी वो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड होगी उनकी लाइफ में, कि कहीं ना कहीं पास्ट में उनके इमोशंस ट्रिगर हुए हैं इन सभी चीज़ों को लेकर, 11वें भाव को लेकर। अब मंगल यहाँ पे इरिटेट फील करेगा कि यार ये चीज़ मुझे अचीव तो करनी है, अब मैं कैसे करूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं डेली टाइम से अपनी एक्टिविटीज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने गोल, क्योंकि 11वां घर आपके गोल्स भी हैं, तो आप गोल अचीव तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आलस आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि मंगल कर्क राशि में प्रोक्रेस्टिनेशन भी करवाता है, टालम टोल। और मंगल की सबसे नेगेटिव जो मंगल को जो खराब करता है वो टालम टोल की जो एक आदत होती है, वो सबसे ज़्यादा मंगल को डैमेज करता है, क्योंकि मंगल एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। आप जितना ज़्यादा एक्शन करेंगे, तुरंत का काम तुरंत करने में अगर आप बिलीव करेंगे तो मंगल बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट देता है। लेकिन मंगल जब खराब होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टालम टोल करते हैं, फिर उनके काम बढ़ते जाते हैं, फिर जब भी वो काम निकल के आता है उनको इरिटेशन होती है, उनके झगड़े होते हैं, उनकी फाइटिंग्स होती हैं। तो जितना हो सके मंगल को भी अगर बैलेंस करना है प्रैक्टिकल तरीके से, तो अपने कामों को ऑर्गेनाइज रखें,
हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहें, तुरंत का काम तुरंत करके और उसको खत्म करें। तो कन्या लग्न वालों को ये ध्यान रखना है, अपने फ्रेंड सर्किल में अपना एंगर इशू शो नहीं करना है और अपने इमोशंस को भी कहीं ना कहीं मतलब इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होना है आपको। कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने सोशल नेटवर्क के बीच में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आप ऐसा नहीं कि अपने कोई गुस्से को आप इमोशनली तरीके से निकालें। आप कहीं पर भी अपना पुराना कोई इमोशन आपको याद आए, किसी भी कोई भी ऐसी घटना घटी हो और आप कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में उस इमोशंस को मतलब निकालें, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर मंगल आपके 11th हाउस में है, तो मैं ये भी कहूँगी कि कोई ना कोई अगर आप इमोशनली कोई डिज़ायर करते हैं, इस वक्त में अगर आप कोई इच्छा लेकर आते हैं कि वो आपके इमोशंस के साथ में जुड़ी हुई है, तो वो पूरी आपकी हो सकती है, बशर्ते आप मंगल की एनर्जी को सिर्फ बैलेंस करके रखिए। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मंगल की एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करना है। जितनी भी मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको रेमेडीज़ बताइए मंगल की, आप उसको करते चलिए। मंगल यहाँ पे मतलब चाहे षडाष्टक योग बन रहा है, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, इवन मंगल राहु का कॉम्बिनेशन ये अंगारक योग का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा पीक पे रहेगी फायर। गाड़ी मतलब वाहन में आग लग गई, गाड़ी के कुछ एक्सीडेंट हुआ और बर्स्ट हो गई वो गाड़ी, फायर लग गया। लिफ्ट जो सिस्टम होते हैं वो उसका भी स्पेशल ध्यान रखना है इस गोचर के अंदर। बड़ी बड़ी जो लिफ्ट्स होती हैं, लिफ्ट्स के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए जो कि नेगेटिव होते हैं, तो इन चीज़ों का। लेकिन अगर आप मंगल को पूरी तरीके से समझ के उसको बैलेंस करेंगे उस एनर्जी को, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। वो एनर्जी कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड रहेगी आपकी पॉजिटिव एरिया के अंदर। चलिए बात करते हैं आगे तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए ये जो मंगल का गोचर है ये उनके 10th हाउस से हो रहा है, तो उनका एक अलग सा एक एग्रेशन रहेगा 10th हाउस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है। मतलब कि उनका प्रोफेशन, उनका करियर, उनका काम करने की जगह, उनका स्टेटस, उनका जो नेम फेम, उनकी डिग्निटी, उनका ऑरा, उनका मतलब सोशल ऑरा, सोशल प्रेजेंस, जितनी भी 10th हाउस की चीज़ें हैं। और ऑल्दो मंगल यहाँ पे 10th हाउस में वन मैन आर्मी के जैसे काम करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसे लोग, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें गजब की होती है 10th हाउस। लेकिन यहाँ पे मंगल फिर डेबिलेटेड है। डेबिलेटेड मंगल ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव जब होता है जब वो बहुत उस पर दृष्टि भी नेगेटिव पड़ जाए, मतलब मंगल पूरी तरीके से पिट जाएगा जन्म पत्रिका में, तो फिर वो लोग इमोशनली पूरी तरीके से ब्रोकन होते हैं, कहाँ की बात कहीं ले जाते हैं, इमोशंस में इतने ज़्यादा वो डीप चले जाते हैं कि अपने पास्ट में से वो लोग निकल ही नहीं पाते, कितने भी वो एक्शन कर ले। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा अगर हम बोले कि 10th हाउस में मंगल यहाँ पे अभी नीच का हो जाएगा, तो बस यही होगा, वो लोग जितने भी 10th हाउस के एरिया है वहाँ पर इमोशनली प्ले ज़्यादा करेंगे अपनी मंगल की एनर्जी के साथ में, जो कि अपने करियर, अपनी काम की जगह, अपने सोशल स्टेटस, अपना जहाँ पे भी आपको डिग्निफाइड तरीके से देखा जाता है वहाँ पे अगर आप इमोशंस लाएंगे तो आपको परेशानी होगी। क्योंकि जो आपके इमोशंस है ना, दुनिया में सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। आप किसी को भी उस इमोशंस की डेप्थ को एज इट इज़ किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसीलिए जो इमोशनल लोग होते हैं ना वो दुखी रहते हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि यार मेरे इमोशंस कोई समझता ही नहीं है, मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता, मेरे भावनाओं तक कोई पहुंच नहीं पाता। और यहाँ पे मंगल आ जाए अगर, तो मंगल फिर क्या करता है, इरिटेट करता है ऐसे कि यार छोटी छोटी बातों में ना ऐसे लोग तुरंत मिजाज हो जाते हैं, छोटी सी बातों में झिड़क देते हैं, छोटी सी बातों पे एकदम से अपने आप को अलग कर देते हैं फटाफट से। मतलब उनका एक नेचर चिड़चिड़ापन ज़्यादा मैं यहाँ पे देखती हूँ, जिनका नीच का मंगल होता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा उनके नेचर में होता है। और वो चिड़चिड़ापन इसलिए होता है क्योंकि वो अपने इमोशंस को दूसरे के साथ में प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मंगल वाटरी साइन में जाकर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस फील करता है अपने आप को। तो 10th हाउस में भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने करियर, अपने काम, अपने प्रोफेशनल सीट पे बैठ के कोई भी इमोशनल बेवकूफ़ियाँ आपको नहीं करनी, इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पे फिर षडाष्टक योग बन रहा है, तो 10th हाउस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि
अपने अपने काम की जगह पर फिजिकल जितना भी काम अगर कर सकते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। नहीं तो लड़ाई झगड़े बॉसेस के साथ, कलीग्स के साथ में यहाँ पे हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो हाथापाई जैसी भी नौबत आ जाए, इतनी झगड़े बढ़ जाए, तो इस चीज़ का अपने गुस्से का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो लग्न, वृश्चिक लग्न वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है वो उनके 9th हाउस से हो रहा है। तो यहाँ पे वाटरी साइन है वृश्चिक भी, और उनके 9th हाउस में भी उनके ट्राइन में वाटर आ रहा है। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने का स्कॉर्पियंस के लिए, स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि स्कॉर्पियो लगन अपने आप में डीप रिसर्च को दिखाता है, गहनता को दिखाता है, गहराई को दिखाता है, और यहाँ पे 9th हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है अगर आपको अपना इंट्यूशन लेवल बढ़ाना है, लंबी लंबी साधनाएं करनी है, लंबी स्पिरिचुअल यात्राओं पे जाना है, आपको कोई ऐसी जगह पे जाना है जो कि बहुत ही वहाँ पे पहुँचना बड़ा हार्ड है, या फिर वहाँ पर बहुत सारा वाटर एलिमेंट है, पानी है, या पवित्र नदियां हैं, ऐसी जगहों पर जाना अभी आपके लिए बहुत अच्छा है। और वहाँ पे बैठ के, जैसे गंगा किनारे बैठ के, या ऐसी कोई भी रिलीजियस जितनी भी स्पिरिचुअल जितनी भी नदियाँ हैं वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपको पीस देगी, क्योंकि वाटर साइन वालों को पीस रिक्वायर्ड होता है। उनका इमोशंस बैलेंस होते हैं जब उनको पीस चाहिए होता है, उनको शांति की जगह, सुनसान जगह जहाँ पे बहुत जो लोगों का आना जाना नहीं हो, ऐसी जगहों पर जाना इन लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे हो सकता है, छोटी सी बात है, कि क्रूज़ पे आपकी कुछ यात्राएं हो जाए, आप कुछ नाव मतलब शिप में बैठ के, नाव में बैठ के आप कुछ समुद्र की यात्राएं, या कुछ नदियों की यात्राएं, या नदी पार करना, या धार्मिक जगहों पर जाना, ये सारी आपकी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली, आप कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट किसी रिलीजियस जगह पे, कोई कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हो, कंस्ट्रक्शन में आपका एनर्जी जा रही हो, या फिर मंदिरों में आप कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस डोनेट कर रहे हो, या इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आप ठीक करवा रहे हो, या वहाँ पे उस एरिया में आपका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो, या आपके फादर का हो, या आपके ब्रदर का हो, या आप ऐसे कोई रिलीजियस संस्थानों की कुछ डिस्प्यूट्स, कोई लैंड रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में लगे हों, या कोई ऐसे डिस्प्यूट्स आपके ऊपर आ जाए जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के साथ में हो सकती है। लेकिन मोटा मोटी अगर मैं बोलूँ 9th हाउस में मंगल जा रहा है, ये भी हो सकता है कि आप कोई ट्रेनिंग पे चल जाए, कुछ अगर आप कोई गवर्नमेंट की कोई आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसकी कोई ट्रेनिंग आ गई है आपकी, तो आप ट्रेनिंग के लिए आप जा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे भी दिखती है। कुछ आर्मी की ट्रेनिंग हो रही है तो वहाँ पे फिजिकल वर्कआउट्स बहुत होते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी फिर मैं सेम बात बोलूँगी, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है पूरी तरीके से। इवन आपको आप कोई धार्मिक जगह पे जाते हैं, आपको कोई पोंगा पंडित मिल जाए, कोई अज्ञानी आपको कुछ भी अपनी बातों में लेना चाहे, आपसे कुछ पैसे, कुछ फालतू की चीज़ों में खर्च करवाना चाहे, तो इमोशंस को अपने बैलेंस रखना। इमोशनली बहुत जल्दी ट्रिगर होके, अरे हाँ हाँ ये बहुत अच्छे हैं, ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, और जल्दी जल्दी आप उन चीज़ों के अंदर लग गए, उन रिचुअल्स को आपने फॉलो कर लिया, और बहुत सारा अपना पैसा कहीं ना कहीं आप खराब करके बैठ गए। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। मोटा मोटी मतलब इस एनर्जी को आप समझ पा रहे होंगे, अपनी इमोशंस और अपने एक्शन, अपने एग्रेशन को बैलेंस रखना है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशन, षडाष्टक योग, राहु मंगल का त्रिकोण का योग बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है वो उनके 8th हाउस से होगा, क्योंकि कर्क राशि वहाँ पे होती है। मंगल नीच के हो जाएंगे अष्टम में, 12वें घर के मालिक होके अष्टम में जाएंगे, तो ये विपरीत राजयोग तो है, लेकिन फिर भी इन लोगों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक भी अब अष्टम में इनके जा रहा है। तो यहाँ पर भी इन लोगों को, अगर ये रिसर्च में है, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, सर्जरीज करते हैं, एनेस्थेटिक हैं, एनेस्थीसिया देते हैं लोगों को, तो उन लोगों के लिए सही है। अगर ऐसी भी कोई भी ऐसी फील्ड में नहीं है, इवन माइनिंग का काम है, उन लोगों के लिए भी, माइनिंग वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये माइनिंग या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में है, क्योंकि 12वें घर का भी संबंध बन रहा है। तो माइनिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, रिसर्च, सर्जरीज, ये सब में है, डॉक्टर है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो सर्जरीज यहाँ पे आपकी हो सकती है। कोई लॉन्ग टर्म पेंडिंग कोई सर्जरी हो जिससे आप इमोशनली बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको लगता है कि नहीं यार मैं सर्जरी तो बिल्कुल नहीं करवा सकता,
सकता, आपका इमोशंस अलाउड नहीं कर रहे, तो इस टाइम पर आपकी हो जाएगी। बस अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, हार्ड बनना है, स्ट्रांग बनना है, और अपने उस पेन को, क्योंकि अष्टम भाव पेन है, और वो पेन आप अष्टम भाव की सर्जरी वाला पेन मैंने ज़्यादातर देखा है, ऐसे लोग अपनी सर्जरीज के बारे में भी बाहर लोगों को नहीं बताते कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मैं इसकी सर्जरी कराने जाने वाला हूँ, उसको भी कहीं ना कहीं वो लोग छुपा के रखते हैं, लोगों के सामने वो लोग डिस्कस नहीं करते। तो ये हो सकता है सर्जरी आपकी हो जाए। आप लोगों को स्पेशल ध्यान रखना है एक्सीडेंट्स का, क्योंकि मंगल यहाँ पे अपनी 8वीं दृष्टि 3rd हाउस पे डालेगा, तो आपकी ट्रैवलिंग्स भी होंगी, धार्मिक यात्राएं भी आप लोगों की भी हो सकती है, और वो गुप्त रहेंगी वो यात्राएं भी। आप किसी देवी के मंदिर, प्राचीन देवी के मंदिरों में भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको ड्राइव करते वक्त विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में अष्टम भाव में मंगल यहाँ पर है, तो मदर के साथ में मदर की हेल्थ, मदर को कोई कट लगना, चोट लगना, इसका भी मदर का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु इन लोगों के 4th हाउस में, तो ये भी ट्राइन का कॉम्बिनेशन बनाना है। घर के अंदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या तो आएंगे या खराब होंगे, तो ठीक होने के लिए जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बड़े गैजेट्स, ये सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉन लग्न, मकर लग्न, मकर लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है वो उनके सप्तम भाव से हो रहा है। तो 7th हाउस आप सभी को पता है, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपका पब्लिक इमेज, आप पब्लिक में कैसे आपको, तो यहाँ पर आपको अपने स्पाउस के साथ में, आप कहीं भी कोई पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो बड़ा ही कूल और कामली रहना है, वहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर फिर आप कोई ना कोई इमोशनली अपने कोई भी पार्टनर के साथ में इम्बैलेंस होके, और आप पब्लिक के अंदर तमाशा हो सकता है, फाइट्स हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप कपल्स हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं पब्लिक गैदरिंग में, क्योंकि 7th हाउस पब्लिक गैदरिंग का होता है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, और कोई भी पुराने इमोशंस डिस्कस नहीं करने हैं पब्लिक के बीच में कि 5 साल पहले, 10 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ में ये किया था, या मेरी वाइफ ने मेरे साथ में ऐसा बिहेव किया था, तो उसको आप बैठ के लंबी लंबी अगर आप उसकी गॉसिप करेंगे, क्योंकि 7th हाउस गॉसिप के र्यूमर्स को फैला देता है पब्लिक के बीच में, तो आप तो इमोशनल हो जाएंगे, अपनी बातें 2 लोगों को बोलेंगे और वो फैलने ही वाली है। तो इन चीज़ों का स्पेशल मकर लग्न वालों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ लगन, कुंभ लगन एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए ये जो गोचर है वो उनके 6ठे भाव से हो रहा है। 6ठे भाव में ऑल्दो मंगल बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे नीच का है, तो यहाँ पर भी इन लोगों को अपनी हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉशियस रहना है। स्पेशली अगर कोई फीमेल्स है तो उनको पीरियड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका कोई मेनोपॉज का टाइम चल रहा है तो हैवी ब्लीडिंग की वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा, आपके मूड स्विंग्स में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस रहे, तो इस वक्त जितना हो सके आपको योगा करना चाहिए, क्योंकि 6ठे घर की बहुत पावरफुल रेमेडी अगर मैं बताऊं तो योगा ही है। 6ठा घर बैलेंस होता है जितना आप योगा करते हैं, क्योंकि 6ठा घर आपकी हेल्थ को दिखाता है, और जितना आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। मैं योगा इसलिए एक्सरसाइज नहीं बोल रही दूसरी एक्सरसाइज जिम वाली, मैं योगा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 6ठा घर, अष्टम भाव, ये कुछ ऐसी प्राचीन विद्याओं को भी दिखाता है, तो प्राचीन में आता है योगा का सारा कंसेप्ट। तो अगर आप 6ठे घर की रिलेटेड कोई भी चीज़ की समस्याओं में घिरे हुए हैं तो मैं योगा यहाँ पे बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे मंगल है तो आप योगा स्टार्ट कर दीजिए। आप इमोशनली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरीके से आप 6ठे घर की एनर्जी को बैलेंस करेंगे और अपनी तीनों लेवल पे अपनी बॉडी की भी इस एनर्जी को बैलेंस करेंगे। और बहुत अच्छा टाइम है इन सब चीज़ों में आने का, इन चीज़ों को इनिशिएट करने का, क्योंकि यहाँ से मंगल आपके 12वें घर को भी देखेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। और अगर आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो 12वां घर आपका इन्वेस्टमेंट, खर्चे, पीस ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये बैलेंस रहेगी। क्योंकि 6ठा और 12वां आपके लीगल प्रॉब्लम्स भी है, कोर्ट कचहरी भी है, झंझटें भी हैं, लॉज भी हैं, लीगल अफेयर्स भी हैं। तो मंगल यहाँ पे आपको अचानक से इमोशनली बर्स्ट करेगा और आप कहीं ना कहीं लीगल मैटर्स में फंस सकते हैं। किसी की झंझट आपके ऊपर आ गई, किसी के इमोशंस में आप आ गए और उसकी झंझटें आपने ले ली, क्योंकि 6ठा घर जो है झंझटें लेने का और देने का दोनों का है। और इसलिए कुंभ लगन वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग अपनी इस पूरे टाइम, इस मंगल का जो, क्योंकि बहुत बड़ा गोचर है मंगल का, लंबा गोचर जाएगा, ये वक्री होगा फिर स्ट्रेट होगा, तो ये लंबा टाइम है। तो आप
प्लीज़ इस टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करिए। जितना आप योगा के प्रैक्टिसेस चालू करिए, प्राणायाम चालू करिए, अपनी डेली डाइट पर आप ध्यान रखिए, तो आप छठे घर को और 12वें घर को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। चलिए लास्ट असेंडेंट, पाइसिस असेंडेंट। पाइसिस असेंडेंट वालों के लिए ये जो गोचर होने वाला है वो उनका पंचम भाव में होने वाला है। तो पंचम भाव में मतलब मंगल आएगा यहाँ पे। तो जो लोग मैरिड हैं और बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे बच्चों को लेकर अगर मैरिड हो गए तो इमोशंस उनके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं सोसाइटी से, लोगों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स, किसी से भी उनको एक कनेक्ट मिलेगा कि नहीं यार अब हमको भी आगे इनिशिएट करना चाहिए। तो वो इमोशंस उनके ट्रिगर होंगे यहाँ पे बच्चों को लेकर। बच्चों की हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल राहु का भी ट्राइन का कॉम्बिनेशन बताया मैंने, जो कि वायरसेस को दिखाता है। और यहाँ पर बैठ के मंगल आपके ब्लड को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वायरस की प्रॉब्लम आपके बच्चों को यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकती है। तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाली कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ भी ऐसे खाने के अंदर चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर दें। फिजिकल एक्टिविटी जब भी वो कर रहे हों, किसी ना किसी ऐसी स्पोर्ट्स में हो, तो उस वक्त भी ध्यान रखने वाली बात है। डरने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ कोई भी चीज़ की, और डरने वाली कोई भी बात नहीं होती। ये गोचर, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ग्रहों की, सालों से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेंगी। तो डरना नहीं है। हर परिस्थिति में, हर अच्छी स्थिति भी आएगी, बुरी भी आएगी, सबसे पहले नेचर हमें बोलता है कि हमें उन चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। बहुत अच्छा समय आ गया तो बहुत ओवरवेल्म नहीं हो जाना कि ये समय ऐसा नहीं रहने वाला है। वो समय भी क्षणभंगुर है और जो नेगेटिव है वो भी क्षणभंगुर है। हमें उस टाइम को, उस एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, ये ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी तरीके से मीन लगन वालों के लिए पंचम भाव में उनके कर्क राशि है, तो उनको पंचम भाव आपके लव अफेयर्स का भी होता है। तो मंगल यहाँ पे आपको इमोशनली फिर इम्बैलेंस करेगा। तो आपको जल्दीबाजी के अंदर कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना है, क्योंकि आप जल्दीबाजी में जाएंगे फिर आप इमोशनली कहीं ना कहीं जो है वो परेशान होंगे। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है जो भी इस एज में है या जिस भी एज में है, तो इन चीज़ों का, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक पुश देगा कि आप इन चीज़ों के अंदर इमोशनली कनेक्ट होके और फिर बाद में आप परेशान हो। तो मीन लगन वालों के लिए ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं 5th हाउस की एक्टिविटी पॉजिटिवली वो लोग यूज़ करें, क्रिएटिविटी करें, कुछ स्किल्स को डेवलप करें, कुछ मार्शल आर्ट्स, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो मंगल की पॉजिटिव चीज़ों को दिखाती है, वो स्टार्ट करने का ये समय बहुत अच्छा है। बच्चों को उस फील्ड में डालिए तो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये सारे लग्नों का एक डिस्कशन था। जो रेट्रो होगा मंगल, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो हर लग्न के लिए बनाऊंगी, क्योंकि रेट्रो वाला टाइम मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पर होगी और ये लंबा गोचर है। तो इसके कम से कम 2-3 वीडियोस बनेंगे अलग अलग, तो पूरी तरीके से आपको सारी बात उन वीडियोस के अंदर समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।